हेलो गाइज, वेलकम एवरीवन इन आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन जो लेके आए हैं सी प्रोग्राम्स, इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे मर्ज सॉर्ट। डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, सॉर्टिंग के अंतर्गत आता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अपनी सॉर्टिंग है ना, टेक्निक्स है, जिसमें अपन है ना आज का जो अपन प्रैक्टिकली देखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर मर्ज सॉर्ट सी लैंग्वेज में कैसे इम्प्लीमेंट करें और विद एक्सप्लेनेशन अपन यहाँ देखते हैं। तो अपन है ना शुरू करते हैं अपन। तो अपन ने सबसे पहले तो मैं सी लैंग्वेज को ओपन कर लेता हूँ। प्रोग्राम कैसे लिखें, मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम अपन को लिखना है। अपन इससे पहले है ना मर्ज सॉर्ट दो सॉर्टेड लिस्ट को कैसे मर्ज करते हैं वो प्रोग्राम अपन देख चुके। फिर अपन ने जो मर्ज सॉर्ट को दो लिस्ट को जो सॉर्टेड किया था उसको लेके अपन ने मर्ज सॉर्ट का अल्गो देख चुके और इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट अपन पूरा देख चुके, इम्प्लीमेंटेशन देख चुके। अगर वो नहीं देखा है तो पहले है ना उन दो वीडियो को जरूर देख ले भाई, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो आज का अपना मेन जो टाइटल है सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम करके चेक करेंगे मर्ज सॉर्ट को कैसे लिखे। तो अपना ये सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है ना, ये आपका टाइटल हो गया, कमेंट सेक्शन हो गया, लाइब्रेरी फाइल से अपन ने लिंक कर दिया, इंटी मेन कंपलसरी फंक्शंस अपन ने लिख दिया, रिटर्न जीरो लास्ट में लिखेंगे अपन क्योंकि इंटीजर टाइप का रिटर्न किया हुआ है यहाँ पे। तो अपन अब सबसे पहले देखें, सबसे पहले जो अपनी रिक्वायरमेंट होगी कि डेटा को मेमोरी में कैसे होल्ड करें। तो सबसे पहले एक एरे का डिक्लेरेशन कर दो, कितना डेटा लेके काम करोगे तो मैक्सिमम साइज है ना डिफाइन कर दो। फिर एक जब सिंगल डायमेंशनल एरे आएगी वहाँ पे एन आई ले लो इंडेक्स के लिए, और एक अपन कितनी संख्या लेके चलेंगे, एक अपन है ना एन यहाँ पे एन ले लेंगे, अपन आई ले ले है ना, और एक अपन एन ले ले, ठीक है ना। अब अपन चाहते हैं कि एक एरे को पढ़े, तो पढ़ने के लिए मैं यही बना सकता हूँ, आप चाहो तो फंक्शंस बना सकते हो। फिलहाल मैं यहीं पे ले लेता हूँ कि एरे में कितना डेटा रखेंगे अपन। तो एंटर द हाउ मेनी वैल्यू, एंटर द टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू लिख दो या हाउ मेनी वैल्यू लिख दो, टोटल वैल्यू या एलिमेंट्स लिख देता हूँ मैं, एलिमेंट्स इन द लिस्ट, एलिमेंट्स इन द लिस्ट, ये संख्या ले लेंगे अपन है ना। लाइन चेंज करके मैं नीचे की लाइन में इनपुट ले लेता हूँ। तो लाइन को ब्रेक कर दिया, अब इसके इनफ, तो ये संख्या आ जाएगी अपनी। क्योंकि सबसे पहले तो अपन को है ना एरे में डेटा तो लाना ही पड़ेगा ना, कि सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे तो डेटा कहाँ से आएगा। तो डेटा को या तो इनिशियल करके चलो या फिर आप कीबोर्ड से लेके चलो। तो मैं है ना कीबोर्ड से डेटा की लिस्ट पूरी यहाँ मेमोरी में ना कीबोर्ड से फीड करूँगा, इनपुट पूरा मैं कीबोर्ड से लेके मेमोरी में डिफाइन करूँगा। तो मेरा है ना सबसे पहले तो एरे में कितना डेटा होगा, तो सबसे पहले तो वो लेके चलेंगे अपन। तो एंटर परसेंट डी वैल्यूज, फिर जो मैंने एन दिया ना उतनी वैल्यू मैं रीड करूँगा। तो मैंने एक मैसेज बना दिया, कोटेशन यहाँ बंद किया, यहाँ पे एन को प्रिंट करा दिया, एंटर परसेंट डी वैल्यूज है ना, इन द एरे या ऑफ द एरे कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे सेमी कोलन। अब अपन है ना लूप चला के डेटा को इसको एरे को पढ़ लेंगे। जीरो से चलता है हमेशा, एरे का इंडेक्स है ना सी सी प्लस प्लस जावा, जीरो से ही इंडेक्स है ना शुरू होता है। और लास्ट जो वैल्यू अपन स्टोर करेंगे, एक इंडेक्स कम हो गया, अगर एन की वैल्यू 10 है तो 9 तक चलेगा स्टोर, डेटा में 9 तक स्टोर होगा। तो अपन एन ले ले, आई प्लस प्लस ले ले। अब आपका ये लूप क्या करेगा, ये लूप 0 1 2 3 4 जनरेट करेगा। तो इस लूप का करें क्या, ये एरे बन गई अपनी, एरे है ना, एरे में डेटा पढ़ते जाएंगे, लूप से इंडेक्स मिलता जाएगा, A0 A1 A3 A4 इस तरह से है ना ये वैल्यू स्कैन होती जाएगी, एक पर्टिकुलर इंडेक्स से एक लोकेशन अपनी बनती जाएगी एरे की। तो ये अपन ने है ना एरे को पढ़ लिया, ए ऑफ आई। अब एरे को पढ़ के अब क्या करें कि इससे तो अपनी एक लिस्ट आ गई पूरी है ना। अब अपन को लिस्ट आने के बाद में अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लॉजिक इंप्लीमेंट करना है ना अपन को, कौन सा लॉजिक लगाएंगे कि कौन सी टेक्निक्स फॉलो करेंगे, डिवाइड एंड कॉनक्यूर, कॉनक्यूर अप्रोच को फॉलो करेंगे अपन। तो इसका क्या मतलब होता है कि एक लिस्ट को पूरे हाफ टू लिस्ट में डिवाइड करो, फिर जो दो टू लिस्ट बनेगी फर्दर उनको फिर है ना अगेन टू टू पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर आपके 2 से 4 पार्ट्स हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, और लास्ट में जाके एक हर लिस्ट में, हर सब लिस्ट में सिंगल एलिमेंट्स आ जाएगा। फिर सिंगल एलिमेंट्स आने के बाद फिर उसको है ना सॉर्ट करते हुए मर्ज करेंगे, तो एक सिंगल लिस्ट लास्ट में बन जाएगी। तो पहले तो डिवाइड करें और देन फिर कॉनक्यूर, कॉनक्यूर का मतलब हो गया कि प्रोसेस में लेके फिर मर्ज कर दो।
तो ये वाली है ना, यहाँ पे टेक्निक्स को फॉलो करेंगे अपन, है ना, जो एल्गोरिथम्स की जो टेक्निक्स होगी, डिवाइड एंड कॉन्कर वाला लॉजिक यहाँ फॉलो करेंगे। और ये लॉजिक है ना, ऐसे बार बार कैसे करेंगे, तो एक स्टेप्स अपन लिखेंगे तो उसको रिकर्सिवली कॉल कर लेंगे। तो अपन को यहाँ पे एक तो पार्टीशन बनाना है, पार्टीशन से डिवाइड वाली थ्योरी चलती है, फिर कॉन्कर करना है, फिर मर्ज करने की थ्योरी चलेगी। तो अपन को यहाँ दो फंक्शंस मेंटेन करने हैं। अब दो फंक्शंस मेंटेन करने हैं तो अपन फंक्शंस लिखें। तो मैं यहाँ पे है ना एक पार्टीशन करूंगा। तो सबसे पहले तो क्योंकि लिस्ट जो आएगी तो लिस्ट का पार्टीशन करना जरूरी है, तो यहाँ पे पार्टीशन नाम से ही मैं फंक्शंस ले लेता हूँ। पार्टीशन, पार्टीशन है ना, पार्टीशन अब किसका, तो पार्टीशन करूंगा एरे का। तो एरे का क्या नाम है, यहाँ देखो नाम, तो एरे का नाम है ना ए है। तो एरे का नाम तो अपना ए हो गया। एरे में कितना डेटा है, क्योंकि दो सब लिस्ट बना के चलते हैं, तो दो सब लिस्ट कैसे बनेगी, तो एक तो लो इंडेक्स, एक हाई अपर इंडेक्स। तो लो इंडेक्स क्या होगा, जीरो। अपर इंडेक्स क्या होगा, n-1 होगा। तो अपन यहाँ पे है ना एक तो जीरो ले लेंगे और लास्ट पोजीशन अपनी है ना n-1 ले लेंगे। तो ये तीन पैरामीटर अपन है ना इस पार्टीशन वाले फंक्शंस में भेजेंगे। अब ये फंक्शंस है ना कैसे बनेगा, तो इसकी यहाँ अपन ने है ना डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं डेफिनेशन नहीं, पहले डिक्लेरेशन करेंगे। तो डिक्लेरेशन करूंगा तो यहाँ पे मैं वॉइड कैटेगरी का बनाऊंगा इसको पार्टीशन। पार्टीशन इसका पूरा नाम दूंगा। अब ये फर्स्ट जो पैरामीटर होगा वो मैं मान लो कि एक्स नाम से ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने है ना इसकी साइज एलोकेट कर दी, एरे टाइप का बना दिया। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो ए का जो एड्रेस है वो सेम है ना एड्रेस यहाँ पास कर देगा। तो ए की जो लोकेशन है, मान लो ए में आपकी कितने 50 लोकेशन है, तो सेम लोकेशन को वो यहाँ पे है ना शेयर कर सकता है। आप चाहो तो यहाँ पॉइंटर टाइप का ले सकते हो। तो यहाँ से एड्रेस है ना सेम एड्रेस वो यहाँ पास कर देगा। अगर इसका एड्रेस 4000 है बेस एड्रेस, तो इसका भी 4000 ही होगा। तो ए की जो लोकेशन है वो ही एक्स की लोकेशन होगी। तो ये आपस में लोकेशन शेयर कर लेगा। तो एरे को जब अपन कॉल करते हैं तो एक तो एरे का नाम चाहिए और उसकी साइज चाहिए, तो दो पैरामीटर से पूरा काम हो जाएगा। अब अपन है ना एक तो ये लेके चलेंगे, और एक अपन यहाँ पे है ना फर्स्ट इंटीजर में मैंने यहाँ पे फर्स्ट ले लिया FIRST। एक तो ये पैरामीटर लेंगे, और एक अपन है ना इंटीजर में एक लास्ट ले लेंगे। अपर लिमिट को मैं लास्ट यहाँ मान के चलूंगा। तो ये मेरा है ना फंक्शंस का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो गया। तो इसको अपन बोलेंगे फंक्शंस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। फंक्शंस प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में क्या होता है कि चार इंफॉर्मेशन आती है फंक्शंस की। तुम कहोगे क्या क्या, एक तो फंक्शंस का नाम, फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट की लिस्ट, ईच आर्ग्यूमेंट की लिस्ट का डेटा टाइप, और फिर इसका रिटर्न का डेटा टाइप। तो ये अगर चार इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन में लिख दोगे तो ये प्रोटोटाइप कहलाएगा। तो कंपाइलर फिर आगे जो प्रोसेस करता है तो प्रोटोटाइप को लेके ही काम करेगा। तो ईच आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप के साथ में डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए। तो ये आपके ना फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के नाम से जानते हैं। जो फंक्शंस में अपन प्रोटोटाइप जो डिक्लेरेशन करेंगे वो विद डेटा टाइप होता है, तो ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। जब फंक्शंस को अपन कॉल करते हैं रन करने के लिए तो फिर यहाँ पे है ना विदाउट डेटा टाइप के यूज करते हैं, तो ये आपका ना एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। तो अपने पास फंक्शंस को जब कॉल करेंगे तो एक्चुअल चलता है, विदाउट डेटा टाइप होता है। और जब फंक्शंस को पैरामीटर सेंड करेंगे ना जो रिसीव करेगा, जिसमें मतलब कॉलिंग से जो डेटा पास करेगा, तो फंक्शंस उस पैरामीटर को रिसीव करेगा। तो रिसीव करेगा तो वो आपका फॉर्मल पैरामीटर हो जाएंगे। तो ये फंक्शंस अपन ने है ना यहाँ से ये तीन पैरामीटर कॉलिंग में भेजेंगे, और ये पूरा है ना रिसीव करेगा। पहला एरे आएगी, फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट लोअर बाउंड आएगी, फिर देन एरे की लास्ट पोजीशन आएगी। अब पार्टीशन कैसे करें, तो अपन को है ना इसका लॉजिक लिखना है। इसका लॉजिक कैसे लिखे है ना, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, नीचे इसकी हेडिंग लिखूंगा। फिर हेडिंग में लिख रहा हूँ यहाँ मेन के जस्ट नीचे, तो यहाँ पे फंक्शंस की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। अब मेन क्लोज हो जाएगा, उसके बाद में फंक्शंस की डेफिनेशन लिखेंगे। फंक्शंस डेफिनेशन अगर अपन C++ में लिखे तो अपन है ना टॉप लेवल पे डेफिनेशन लिख सकते थे। फिलहाल मैं C लैंग्वेज के हिसाब से बना रहा हूँ, तो मेन मेन है ना मेन फंक्शंस ऊपर आएगा, सब फंक्शन नीचे आएंगे। तो ये जो अप्रोच कहलाती है, ये आपके ना टॉप डाउन अप्रोच बोलता हूँ इसको। तो अपन को है ना कौन सा फंक्शंस लिखना है, पार्टीशन का फंक्शंस लिखना है। तो फंक्शंस की जब डेफिनेशन लिखते हैं तो सेमीकोलन नहीं आता, ध्यान देने का पॉइंट हो जाता है। अपन यहाँ पूरा इसका कोड लिखेंगे। अब अपन को क्या करना है, एक तो मिड निकालना, क्योंकि इसमें पार्टीशन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट दो सब लिस्ट बनानी है। तो सिंपल सी थ्योरी, एक मिड तो बनेगा ना। फिर अपन एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में क्या करूंगा कि फर्स्ट जो है, इस फर्स्ट में एक पैरामीटर आएगा,
जो आपका जीरो इंडेक्स है वो फर्स्ट में आएगा और n-1 लास्ट में आएगा। तो ये फर्स्ट बिलो होना चाहिए, किससे, लास्ट से। अगर फर्स्ट लास्ट से बिलो है तो यहाँ पे ना मिड कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये अपना ये मिड कैलकुलेट हो गया। अब मिड कैसे कैलकुलेट होगा, तो फर्स्ट को है ना और प्लस लास्ट को ऐड करो। तो ये लास्ट को ऐड कर दिया, डिवाइड किससे करूँ, मैं 2 से कर दूंगा। तो ये आपका मिड पोजीशन कैलकुलेट हो गई। अब इसका मैं क्या करूँ, तो अब इसका ना मिड निकलने के बाद में आपके दो पोर्शन हो जाएंगे, एक तो मिड से मिड तक, जीरो से मिड तक, और एक होगा मिड प्लस वन, यानी मिड को तो अपन ने फर्स्ट पार्ट में इंक्लूड कर लिया। फिर नेक्स्ट पार्ट आपका कहाँ से शुरू होगा, मिड प्लस वन से लास्ट तक। तो ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, अब इसको ना रिकर्सिवली अपन कॉल करेंगे। तो रिकर्सन में क्या होता है कि जो फंक्शंस का नाम दिया है उसको अपने आप में उस फंक्शंस की बॉडी में कॉल कर लो, कि जिस जो फंक्शंस का नाम है ना, तो इट सेल्फ कॉलिंग है ना इनसाइड इट सेल्फ, मतलब उसकी बॉडी में कॉल कर लो, तो वो आपका रिकर्सिव कहलाएगा। तो अपना फंक्शंस का नाम है ना ये पार्टीशन है, तो मैं पार्टीशन को यहाँ कॉल करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ना पार्टीशन को इट सेल्फ कॉलिंग कर लिया। अब कॉलिंग करूंगा तो पैरामीटर चाहिए, तो सेकंड जब इसका पार्टीशन होगा है ना, सेकंड ही कॉल होगा, तो फिर ये डिवाइडेशन कैसे करेगा, तो हर पार्टीशन में इसको फर्स्ट को लास्ट को चेंज करके फिर ये ना नया प्रोसेस लेता रहेगा। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, एरे को भेजेंगे। तो एरे मेरी क्या थी, एक्स थी, है ना, और अपना डेटा फर्स्ट का क्या है, यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कब तक चलेगा, ये मिड तक चलेगा ये। तो ये मिड तक मतलब एक सब लिस्ट बन गई है। और दूसरी सब लिस्ट कैसे बनेगी, फिर अपन कॉल करेंगे इसी को, फिर अपना एक्स हो जाएगा। अब इसका अपन सेकंड लिस्ट को कहाँ से शुरू करूँ, तो मिड प्लस वन से शुरू करूंगा, ये सेकंड सब लिस्ट हो जाएगी। तो मिड प्लस वन से, मिड प्लस वन से और कहाँ तक, लास्ट तक लेके चलूंगा इसको, है ना। लास्ट लास्ट में अपना डिक्लेरेशन में अपन ने किया हुआ है, इसमें n-1 की वैल्यू आएगी। तो अपने ये दो पोर्शन हो गए सब लिस्ट के। फिर पहले तो एक मेन लिस्ट आएगी, मेन लिस्ट के दो सब पार्ट बन जाएंगे, फिर दो सब पार्ट के फिर फर्दर पार्ट बन जाएंगे। तो दो सब लिस्ट कैसे डिफाइन हुई, तो ये पहली सब लिस्ट हो गई। तो ये कैसे पता चला, ये मिड तक इंक्लूड हो गया, फर्स्ट और मिड। ये एरे एक्स क्या एरे है, एरे में कहाँ से पास करेगा पैरामीटर, ये जब कॉलिंग करेंगे तो ए का नाम है ना एक्स में ट्रांसफर हो जाएगा। और मिड प्लस वन से लास्ट तक ये आपका दूसरा पार्टीशन है ना, दूसरा सब लिस्ट हो जाएगी। फिर ये फर्दर फिर है ना ये डिवाइड करता रहेगा। कब तक डिवाइड करेगा, जब तक ये है ना सिंगल एलिमेंट्स नहीं हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब अपन ने ये डिवाइड हो गया पूरा, फिर अपन क्या करें, फिर मर्ज को कॉल करेंगे। तो एक मर्ज अपन एक फंक्शन और बनाएंगे। तो मर्ज को कॉल करेंगे, तो मर्ज को कॉल करेंगे तो अपन क्या क्या इसमें पास करेंगे, तो एक तो एरे जाएगी, है ना, एक अपना फर्स्ट, फर्स्ट क्या था, एक मिड क्या था, है ना, और एक क्या है लास्ट क्या था। ये तीन पैरामीटर अपन यहाँ भेजेंगे यहाँ पे। तो ये चलता रहेगा, ये रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा। तो अपना ये एक फंक्शंस का काम पूरा खत्म हो जाता है। अब कौन सा काम खत्म होगा, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर वाला कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। कि फर्दर आपके जैसे मान लो चार लिस्ट है, तो फिर ये चार लिस्ट को सब लिस्ट में डिवाइड करूंगा तो दो दो पोर्शन में दो लिस्ट बनेगी। फिर दो को फिर फर्दर ये डिवाइड करेगा तो वन वन आएगा। फिर ये जो एडजेसेंट टू टू के पेयर्स लेता हुआ मर्ज करेगा, तो मर्ज करता जाएगा और उसको मर्ज इस तरह से करेगा कि आपकी जो लिस्टें बनती जाएगी ना, सब लिस्ट बनती जाएगी, वो सॉर्टेड ऑर्डर में आती जाएगी। फिर दो लिस्ट को लेके फिर मर्ज करेगा। तो ये रिकर्सिवली चलता है, कई बार ये प्रोसेस चलता है अपना। तो अपन ने पार्टीशन किया देन मर्ज किया, तो ये अपनी है ना कॉलिंग चलती रहेगी। तो अब अपन को एक ये फंक्शंस लिखना है कि ये पार्टीशन करके है ना अपन को फिर मर्ज कैसे कर पाएंगे। जैसे मैंने मान लो कि दो लिस्ट दे दी तुमको, एक लिस्ट में जैसे फाइव है और सिक्स है, दूसरी लिस्ट में है ना मान लो कि थ्री है और एट है। तो थ्री को मैं सबसे पहले सी लिस्ट में इंसर्ट करूंगा, फिर फाइव को करूंगा। तो एक डेटा को एक असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन करना अपन को। तो फिर ये कैसे दो लिस्ट को जब सब लिस्ट बन चुकी तो दो लिस्ट को कैसे मर्ज करेगा, तो मर्ज करने की टेक्निक्स अपन देख चुके हैं कि दो सॉर्टेड लिस्ट को कैसे मर्ज करें। तो अपन का यह मेन जो लॉजिक होगा, ये मर्ज का करने का यहाँ पे मेन लॉजिक होगा। पहला लॉजिक तो क्या हुआ, पार्टीशन किया। पार्टीशन में क्या किया, लास्ट मिड निकाला। तो एक तो मिड तक ले लिया और एक मिड प्लस वन से लास्ट तक ले लिया। फिर ये पार्टीशन चलता रहेगा, डिवाइड वाली थ्योरी चलती रहेगी, फिर ये मर्ज करता हुआ चलेगा, है ना। पहले तो डिवाइड फिर देन मर्ज। अब मर्ज कैसे करेगा, तो ये फंक्शंस अपन को और लिखना है। तो इस फंक्शंस को कैसे लिखें, तो इस पहले तो इस फंक्शंस का यह टाइटल दो, है ना, या प्रोटोटाइप जो लिखा है ना, तो मेन के ऊपर इसका भी टाइटल दे दो। तो ये मर्ज नाम से मैं एक फंक्शंस बनाऊंगा। तो मर्ज नाम से बनाऊंगा तो इसको मैं वॉइड कैटेगरी का ही रखूंगा, है ना। ये भी इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट होगा,
इंटीजर, ठीक है ना, ये भी इंटीजर होगा, आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप देना जरूरी हो जाता है ना, ये भी आपका मिड भी इंटीजर होगा, है ना, और ये लास्ट भी इंटीजर होगा, लास्ट भी इंटीजर होगा। तो ये अपना है ना एक फंक्शंस बनेगा ये। अब इस फंक्शंस को कॉल तो अपन ने यहाँ कर ही लिया, ये फंक्शंस की कॉलिंग हो गई, है ना, ये फंक्शंस कॉल हो गया, मर्ज फंक्शंस कॉल। कॉल में ये क्या होता है, रन रन करता है, सीधा कंट्रोल का जंप करेगा, ऐसे मर्ज में चला जाएगा। अब मर्ज में जाके काम कैसे करेगा, तो अपना ये है ना मेन पार्टीशन का फंक्शन यहाँ पे पूरा क्लोज हो गया। अब जस्ट इसके नीचे अपन मर्ज फंक्शंस की डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ मर्ज फंक्शंस, डेफिनेशन ऑफ मर्ज फंक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो जो अपन ने प्रोटोटाइप में जो डिटेल दी है ना अपन ने, ये जो लाइन ली है प्रोटोटाइप में, ये सेम लाइन फंक्शंस का जो डिक्लेरेशन पार्ट होगा उससे मैच खानी चाहिए, ये सेम लाइन। अगर ये मैच नहीं खाती है तो फिर सोच लो, फिर एरर आएगी। जो सीक्वेंस और ऑर्डर लिया है सेम डेफिनेशन में भी अपन है ना वही सीक्वेंस और ऑर्डर लेंगे। तो मैंने वही टाइटल यहाँ कॉपी कर दिया, तो यहाँ पे है ना बिगिनर एंड लगा के ये फंक्शंस लिख दूंगा यहाँ पे। अब इसका पूरा कोड यहाँ लिखना है अपन को, है ना, इसका पूरा कोड लिखना है। अब मर्ज कैसे करें, है ना, अब अपने पास दो लिस्ट आएगी, तो दो लिस्ट कैसे आएगी, तो अपन एक तो ये मिड तक, फर्स्ट से लेके मिड तक, है ना, और दूसरी लिस्ट अपने मिड से मिड प्लस वन से लास्ट तक। लिस्ट कहाँ से आएगी, एक्स में से दो पार्ट हो जाएंगे। एक्स क्या है, अपनी एक ओरिजिनल डेटा की लिस्ट रहेगी, है ना। तो इसमें दो अलग अलग सब लिस्ट एक्स से ही डिफाइन करेंगे अपन। तो अपन को एक तो टेम्परेरी लिस्ट बनानी है यहाँ पे, तो इंटीजर में मैंने है ना एक तो टी नाम से ले लिया, सेम साइज की रखनी है मेरे को, क्योंकि मैं सॉर्टेड टी में करता जाऊंगा डेटा आज को। तो एक अपन को टी लेना होगा। अब तुमको फिर आगे और कौन से वेरिएबल लें, तो एक इंटीजर में आई ले लो, एक जे ले लो, एक के ले लो, ये तीन वेरिएबल अपन को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अब तुम कहोगे क्यों, तो आई तो क्या होता है कि एक जो फर्स्ट सब लिस्ट है उसको मेंटेन करेगा, जे क्या करेगा, सेकंड लिस्ट का डेटा को डील करेगा, ये क्या करेगा, इस टी में जो डेटा आएगा उसको डील करेगा। तो क्योंकि ये क्यों लिए, क्योंकि ये तीनों लिस्ट को अपन, यहाँ पे कोई वो नहीं है, एक रूल्स नहीं है कि रेगुलर अपन फिलअप कर देंगे, अपन को लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में फॉलो करनी है। तो अपन को यहाँ पे कभी ए लिस्ट का डेटा सी टी में जाएगा, कभी बी लिस्ट का डेटा टी में जाएगा, तो दो सब लिस्ट है ना, कभी ए लिस्ट फर्स्ट का या फिर लिस्ट टू का कंपैरिजन करके है ना इंसर्ट करता जाएगा वो टी में। तो यहाँ पे है ना आई और जे इरेगुलर रहेगा, तो अपन को यहाँ सेपरेट तीनों लिस्ट के लिए तीन इंडेक्स लेने पड़ेंगे। ये ध्यान देने का पॉइंट है कि आई तो फर्स्ट सब लिस्ट को पूरा मैनेज करेगा या कंट्रोल करेगा, जे सेकंड लिस्ट जो मिड प्लस वन से जो स्टार्ट होगी वो वाला डेटा वहाँ से ऑपरेट करेगा, और के लिस्ट से रेगुलर जैसे जैसे मैं इंसर्ट करता जाऊंगा तो के लिस्ट की काउंटिंग बढ़ती जाएगी मेरी। तो अपन को यहाँ तीन वेरिएबल लेना होगा। अब आई में क्या सेट करें, तो आई कहाँ से शुरू करूँ, तो यहाँ फर्स्ट से शुरू कर दो आई को, ठीक है ना, ये तो फर्स्ट से। और जे को मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो जे को तुम कर दो मिड प्लस वन से, मिड प्लस वन से, क्योंकि जे जो शुरू होगा ना सेकंड लिस्ट को डील करेगा, तो मिड प्लस वन से शुरू होगी। के कहाँ से शुरू करूँ, के को भी है ना फर्स्ट से कर दो, क्योंकि के में भी है ना बिगिनिंग से डेटा आएगा, तो इसको भी फर्स्ट से ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपन चाहे तो ये वेरिएबल बदल सकते हैं, अपन चाहे तो ये है ना चेंज करना चाहे नहीं करना चाहे तो अपन अपने ऊपर डिपेंड है। तो फिलहाल मैं ये चेंज कर देता हूँ, क्योंकि फिर अपन को फर्स्ट लास्ट यहाँ क्या अलग लेके चल रहे हैं ना अपन। तो यहाँ पे मैं है ना लोअर बाउंड एल भी ले लेता हूँ, और लास्ट को मैं अपर बाउंड ले लेता हूँ, है ना। अपर यू बी का मतलब होता है अपर बाउंड, लास्ट लिमिट, और मिड अपना है ही। तो फिर अपन है ना यहाँ पे भी जो डिक्लेरेशन किया है, तो मैं नाम है ना मर्ज में वही ले लेता हूँ अपन, है ना। यहाँ पे मैंने लोअर बाउंड एल भी ले लिया, और यहाँ पे है ना लास्ट के लिए मैंने अपर बाउंड ले लिया। कि जब फंक्शंस को जब कॉल करते हैं तो डेटा है ना कॉलिंग से ट्रांसफ़र होता है, और फंक्शंस के उसमें आएगा स्टोरेज में। तो फंक्शंस का सेपरेट अलग से स्टोरेज होता है। तो फंक्शंस से जब कॉलिंग करेंगे तो वो स्टोरेज में ना किस नाम से डेटा को मतलब होल्ड कर रहा है। तो अपन ने लोअर बाउंड को स्टार्टिंग पोजीशन मानी है, और अपर बाउंड को लास्ट पोजीशन माना है। तो अपन यहाँ पे भी है ना फिर फर्स्ट की जगह अपन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लोअर बाउंड कर दिया, और यहाँ यहाँ के को भी लोअर बाउंड कर दिया यहाँ पे। तो आप चाहो तो फर्स्ट लास्ट भी ले सकते हैं, अपन सिमिलर भी ले सकता हूँ और डिफरेंट भी ले सकता हूँ। तो ये मेरा है ना ये इंडेक्स सेट हो गया, ये है ना इंडेक्स अपन ने सेट कर दिया तीनों लिस्ट का। तो सेट इंडेक्स है ना 8 ऑफ 3 लिस्ट हो गया मतलब एक तरह से। अब क्या करें,
अब अपन देखें कि दोनों लिस्ट में अगर डेटा है, तो अपन दोनों लिस्ट में डेटा आ जाए तो अपन पैरेलल चेक करेंगे। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा इफ बोथ लिस्ट हैव, है ना, एलिमेंट्स तो देन, है ना, अपन पैरेलल कंपैरिजन कर देंगे उसके, है ना, देन कंपेयर्ड। तो उस केस में मतलब अपन कंपेयर कर देंगे अगर दोनों लिस्ट में डेटा है। तो अब कैसे पता चलेगा दोनों लिस्ट में डेटा है? तो अपन को देखो कि फर्स्ट लिस्ट को मैं कैसे डील कर रहा हूँ, आई से ट्रावर्सल चलेगा मेरा। तो कितना चलेगा, आई से चलेगा मिड तक। तो अपन ने मिड का अपन ने मिड ही ले रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिड ही ले रखा है ना, या मिड तक। और सेकंड लिस्ट में डेटा कितना चलेगा, तो इसको इक्वल तक लेंगे अपन, आई लेस देन और इक्वल मिड तक रहेगा। और सेकंड लिस्ट में जो आपका डेटा चलेगा वो चलेगा कि जे से चलेगा। तो जे ये इक्वल रहेगा कहाँ तक, लोअर बाउंड अपर बाउंड यू बी तक। तो इसका मतलब होता है कि ये कंडीशन सेट सही होती है और ये जे वाली कंडीशन भी सही होती है। तो आप ऐसे आइडिया लगा लो कि दोनों सब लिस्ट में पैरेलल डेटा आ जाए, है ना, दोनों लिस्ट में डेटा एलिमेंट्स है। अब क्या करें, तो अब अपन यहाँ पे है ना चेक करेंगे। क्या चेक करें, इफ तुम चाहो तो यहाँ पे बिगिनर एंड लगा सकते हो, लगाना चाहो तो यहाँ पे। तो मैं फिलहाल लगा देता हूँ, चलो, उससे तुम्हारी क्लियरिटी रहेगी। नहीं लगाओ तो एक स्टेटमेंट है, अगर लूप का एक स्टेटमेंट है तो बिगिन एंड को मैं हटा सकता हूँ। तो इफ, अब क्या करूँ मैं, अब आप देखो कि मेरा डेटा जो आ रहा है वो है ना किस में आया, एक्स में आया। तो एक्स आप है ना इसको लो आप एरे टाइप का, ऊपर भी एक्स को एरे टाइप का लो, क्योंकि एक्स है ना एरे है। तो ये अगर नहीं लोगे तो फिर एरर आ जाएगी। तो एरे टाइप का ले लिया मैंने, खाली ब्रैकेट छोड़ेंगे, सेम साइज यूज कर लेगा। अब डेटा किस में आया, एक्स, है ना, एक्स पहला डेटा क्या होगा, एक्स आई, ठीक है ना। और ये अगर बिलो हो जाए, है ना, किससे, एक्स जे से, जो सेकंड जो सब लिस्ट है ना उसका डेटा। तो ये पहला डेटा और सेकंड लिस्ट का पहला डेटा ये चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सही हो गई तो टी के में डेटा को असाइन कर दूंगा मैं, टी के, और यह असाइन करके के को है ना नेक्स्ट आगे शिफ्ट कर दूंगा मैं, है ना, डेटा असाइन करके। फिर मैं कौन सा डालूंगा, छोटा है तो एक्स आई को पहले डालूंगा मैं, ठीक है ना। यह हो गया अपना। पर अगर ये नहीं है, मान लो कि एक्स आई छोटा नहीं हुआ, तो फिर कंफर्म है कि एक्स जे छोटा होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ पे है ना कैसे पता चल रही है, तो मैं यहाँ पे एल्स ले लेता हूँ। यहाँ पे ये अपन ये ले लिया, यहाँ पे मैं एल्स ले लेता हूँ, एल्स। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया टी के प्लस प्लस, है ना। अब इसमें क्या डालूंगा, एक्स जे को मैं कॉपी करूंगा। ये तो हो गया अगर दोनों लिस्ट में डेटा है तो। अब फिर अपन क्या करें, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए लिस्ट। अगर मान लो ए लिस्ट में बी लिस्ट का डेटा पहले खत्म हो जाए, और ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट लिस्ट का डेटा पहले खत्म हो जाए। तो दोनों लिस्ट को यार चेक करना जरूरी है, अपने पास कोई सी भी सिचुएशन आ सकती है। ए लिस्ट में कोई रिमेनिंग डेटा रह गया क्या, सब सेकंड जो सब लिस्ट है उसमें कोई रिमेनिंग डेटा रह गया क्या, तो अपन को पता कैसे चले। तो पता करने के लिए अपन देखो कि अपन पहली लिस्ट को किससे मैं ट्रावर्सल कर रहा हूँ और दूसरी लिस्ट को किससे मैं ट्रावर्सल कर रहा हूँ। तो पहली लिस्ट मेरी आई से ट्रावर्सल चलती है और सेकंड लिस्ट मेरी जे से चलती है। आई कहाँ तक चलना चाहिए, मिड तक चलना चाहिए था, और जे कहाँ तक चलना चाहिए, अपर बाउंड तक चलना चाहिए था। अगर मान लो कि आई लिस्ट बढ़ता बढ़ता मिड तक पहले ही खत्म हो गया और जे लिस्ट में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो जे लिस्ट में कुछ डेटा रह जाएगा। और ऐसे हो सकता है कि जे लिस्ट का डेटा पहले इंसर्ट हो गया हो पूरा और ए लिस्ट का डेटा है ना रह गया हो। तो फिर अपन को इंडिविजुअल चेकिंग करनी पड़ेगी। तो इंडिविजुअल चेकिंग जो करूंगा, तो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट, है ना। अब यहाँ पे कैसे करें, तो अपन है ना ये कंडीशन लगाता हूँ कि रिमेनिंग एलिमेंट के लिए मैं इसी लूप को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब ए लिस्ट को चेक कराना मेरे को, तो ए लिस्ट को चेक करूंगा, तो ये ए लिस्ट है ना यहाँ पे खत्म हो जाती है अपनी। तो यहाँ पे खत्म हो गई, तो इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, मिड को ही चेक करूंगा मैं ओनली, है ना। और मिड वाला जो डेटा है ये रेगुलर है ना, ये कॉपी कर देगा, ये भी अपना हट जाएगा, ये वाला पोर्शन भी, और डायरेक्ट कॉपी कर देगा। ये कंडीशन कंपैरिजन भी नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट कॉपी कर देगा। टीके में एक्स आई को मैं डायरेक्ट डाल दूंगा यहाँ पे, ये डायरेक्ट कॉपी हो गया। अब ऐसा का ऐसा है ना, फिर बी लिस्ट का प्रोसेस चला दो, इसी को कॉपी कर लो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी,
है ना। अब बी लिस्ट का डेटा कॉपी कर लो। अब बी लिस्ट का देखोगे तो कैसे पता चले, तो जे से कंपैरिजन करो, या जे से चल रहा अपना, कितना चलना चाहिए था, तुमको पता है कितना चलना चाहिए था, तो ये अपर बाउंड तक चलना चाहिए था, क्योंकि लास्ट कितना डेटा है। और टीके में क्या डालेंगे, जे से अपना डेटा सीधा इन्हें ट्रांसफर कर देंगे जे पोजीशन से। जे पोजीशन किसको डील करता है, सेकंड सब लिस्ट को। तो ये है ना अपना रिमेनिंग, ये सेकंड फर्स्ट लिस्ट कर दो, ये फर्स्ट सब लिस्ट या सब लिस्ट नाम दे दो, सब लिस्ट। और यहाँ पे सेकंड सब लिस्ट कर दो, है ना, ये सेकंड सब लिस्ट हो गई। ना तो ये अपना आई और ये जे, है ना, तो ये अपना रिमेनिंग पार्ट ऑफ ये हो गया। तो पहले तो दोनों लिस्ट का कंपैरिजन कर लिया, है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, तो मिड तक है ना, और जे से अपर बाउंड तक। तो एक्स आई एक्स जे, है ना, दो, ये पहला सब लिस्ट का पहला डेटा, सेकंड सब लिस्ट का दूसरा डेटा कंपैरिजन करेगा। जो छोटा होगा वो टीके में असाइन कर देगा। तो ये आई और यहाँ पे जे, जैसे असाइन करूंगा ये प्लस प्लस होना चाहिए, कि जैसे आप डेटा शिफ्ट कर चुके होंगे तो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाओ। तो नेक्स्ट पोजीशन पे आऊंगा तो एक डेटा मान लो टी में डाल दिया, तो फिर आगे मूव करूंगा तो के प्लस प्लस। अब कौन सी लिस्ट का डेटा डाला है तो उसको डालने के बाद में फिर आई प्लस प्लस या जे प्लस प्लस, ये तो करना जरूरी है। नहीं तो फिर अपन को है ना डेटा फिर एक प्रॉपर वे में एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो अपन को वन बाय वन डेटा को चेक करते हुए इंसर्ट करते हुए चलना है। अब अपनी पूरी है ना ये sorting का लॉजिक यहाँ पूरा अप्लाई हो गया। ये दो लिस्ट को कैसे sorted लिस्ट को अपन मर्ज करते हैं वो वाली थ्योरी हो गई। अब अपन क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ पे। तो कॉपी कॉपी टेम्परेरी है ना, डेट टेम्परेरी लिस्ट, sorted लिस्ट, है ना, इनटू ओरिजिनल लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट, उसमें मैं कॉपी कर दूंगा। कॉपी कैसे करूं, फिर अपन को है ना एक इंडेक्स कोई सा भी ले लो, अपन को जीरो से चलाना है ना। इसको कहाँ तक चलाऊंगा, जीरो से लेता हुआ, है ना, कहाँ तक चलाऊंगा इसको, इसको मैं चलाऊंगा आई, है ना, ये चलेगा मेरा इक्वल तक अपर बाउंड तक। और फिर मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊंगा, आई प्लस प्लस। अब क्या करूं, ये अपनी ओरिजिनल लिस्ट तो है ना क्या है, एक्स आई है। तो एक्स आई में है ना किसका डेटा डालूंगा, टी आई का। टी आई में मेरी sorting का डेटा है। तो मैं पूरी लिस्ट को वापस है ना रिकॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पूरी लिस्ट मेरी sorted लिस्ट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो अपन का जब सबसे पहला जो काम हो रहा है ना, ये सेपरेट लिस्ट में स्टोर करके चलता है sorted डेटा को। फिर अपन जब सेपरेट लिस्ट को फिर अपन है ना वन बाय वन कॉपी कर देंगे अपने ओरिजिनल लोकेशन पे, तो अपनी ये sorting हो जाएगी। तो ये पूरा अपना ये लॉजिक बन चुका। तो इस लॉजिक को आप फॉलो करो और इसको प्रॉपर रन करके देख लेते हैं अपन। अब इसको है ना सेव कर ले अपन। तो ये सेव कर दिया मैंने, इंसर्शन सॉर्ट के नाम से कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मर्ज सॉर्ट के नाम से, ये मर्ज सॉर्ट, है ना। अब इसको अपन रन करेंगे, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, ठीक है ना। अब रन करने में ये रीडिंग मांगेगा। अब कितनी वैल्यू है, अपन फिलहाल मैं 6 वैल्यू दे देता हूँ। अब अनसॉर्टेड ऑर्डर में कह रहा है 6 वैल्यू डाल दो। अब जैसे मैंने अनसॉर्टेड ऑर्डर में 23 दे दिया, है ना। अपन ने फिर मान लो कि यहाँ पे 20 दे दिया, ठीक है ना। फिर मैंने मान लो कि 45 दे दिया, फिर मैंने मान लो कि 26 दे दिया, और फिर मैंने मान लो कि 7 दे दिया। तो ये कितनी वैल्यू हुई, अभी 5 हुई है ना। एक और वैल्यू दे देता हूँ मैं, 28 दे देता हूँ। अब ये सॉर्टेड होनी चाहिए। अब तुम देखो कि ये सॉर्टेड नहीं हुई। अब तुमको पता चल गया होगा क्यों नहीं हुई। सॉर्टेड तो एक्चुअल में हो चुकी, फिर अपन ने क्या किया, प्रिंटिंग नहीं करवाया, डिस्प्ले नहीं करवाया। तो अपन को जब प्रोग्राम लिखते हैं तो सभी बातों को ध्यान देते हुए लिखना पड़ेगा। तो ये अपन ने सॉर्टिंग का लॉजिक तो अप्लाई कर दिया, डिस्प्ले नहीं करवाया, है ना। तो अपन ने अब डिस्प्ले कहाँ करवाएं, तो ये मेन के अंदर आ जाओ। तो ये पार्टीशन करेगा, पार्टीशन से अपने आप मर्ज में चला जाएगा। फिर यहाँ है ना सॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट करा दो। तो सॉर्टेड लिस्ट को ये प्रिंट कराऊंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल V, यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट को मैं प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो सॉर्टेड लिस्ट इज, सॉर्टेड लिस्ट इज। अब लूप चलाऊंगा, सॉर्टेड लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो फिर लूप चलाऊंगा, है ना। इसको भी हटा दो। अब लूप क्या चलेगा, जीरो से चलेगा, कहाँ तक चलेगा, एंड तक ही चलेगा। या स्कैनफ की जगह क्या लिख दूंगा मैं, प्रिंट ऑफ लिख दूंगा, है ना। और प्रिंट ऑफ में फिर अपन को स्पेस भी देना चाहेंगे, तो यहाँ पे डी तो क्या विदाउट स्पेस से टच कर देगा पूरे फिगर को। 5D और एंड एड्रेस को मैं हटा दूंगा, प्रिंटिंग में एड्रेस नहीं लगाते अपन।
तो अपन इसको फिर सेव कर लेते हैं क्योंकि चेंज कर दिया ना अपन ने, तो हर बार ये फिर सेव करो फिर कंपाइल करो। अब अपन देखते हैं रीडिंग, देखिए मैं 6 एलिमेंट ले लेता हूँ, 23 ले लिया है ना, यहाँ पे 5 ले लिया, 78 ले लिया, फिर 34 ले लिया है ना, 89 ले लिया, और मैंने मान लो कि यहाँ पे 7 ले लिया। अब देखो तो ये मेरी जो लिस्ट है सॉर्टेड में आ गई क्या। तो पहला डेटा 5 आया, फिर 7 आया, फिर 23 आया, 34 आया, 78 आया, फिर 90 आया। तो ये पूरा आपका ना सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा हो गया। तो ये आपका ये आउटपुट हो गया। ऐसे आप और भी अगर एक आउटपुट और चेक करना चाहो तो ये और भी कर सकते हो आप चेक, है ना। तो इसका आउटपुट अपन चेक कर सकते हैं। अगेन इसको मैं रन कराऊंगा। तो अपन चाहेंगे ओरिजिनल लिस्ट को भी प्रिंट करवा दें। तो अपन चाहें तो जैसे अपन ने रीड किया ना, स्कैन किया, तो ओरिजिनल लिस्ट को अगर प्रिंट कराना चाहें तो यहाँ पे इसी को कॉपी कर लो, जो प्रिंटिंग का प्रोसेस चल रहा है ना, ये प्रिंटिंग वाला पोर्शन है। तो इसी को यहाँ अपन रीडिंग जैसे ही करें उस पोजीशन के पार्टीशन करने से पहले उसको प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पे है ना, अपन यहाँ प्रिंट करा देता हूँ, या कॉपी करो पहले इसको। तो यहाँ से तो कॉपी करो, Ctrl+C, और यहाँ पे जब पार्टीशन होना है ना उससे पहले Ctrl+V। तो यहाँ क्या लिख दूँ, अनसॉर्टेड लिस्ट, अनसॉर्टेड लिस्ट। यहाँ पे ये पूरा अनसॉर्टेड कर देगा, फिर ये पार्टीशन में जाएगा ना, ये फंक्शंस कॉल हो गया। तो यहाँ फंक्शंस कॉल है, यहाँ पे ये फंक्शंस कॉल है। अब यह कौन सा फंक्शंस कॉल है, या पार्टीशन का कॉल है। तो कॉलिंग में क्या होता है, कंट्रोल सीधा है ना इस पैरामीटर को लेके, इस पैरामीटर ए है 0 है n-1 को लेके सीधा यहाँ से जंप करेगा। अब जंप करेगा तो पार्टीशन को ढूंढेगा। तो पार्टीशन कहाँ पे है, ये रहा पार्टीशन। तो पार्टीशन में है ना पहला डेटा क्या लेके आएगा, एक्स के अंदर ये एरिया का पूरा है ना यहाँ पे मैप कर देगा, क्योंकि वहाँ एरिया है पहला नाम। फिर यहाँ फर्स्ट में क्या वैल्यू आएगी, वहाँ यहाँ 0 है। तो यहाँ देख रहे हो ना पार्टीशन में यहाँ पे 0 है, तो ये 0 यहाँ से सेंड करेगा, और वो ये फर्स्ट है ना रिसीव कर लेगा। n-1 यहाँ से सेंड करेगा और लास्ट में ये वैल्यू रिसीव कर लेगा। तो ये सेंडिंग पैरामीटर और कॉलिंग का जो पैरामीटर ये है ना रिसीविंग पैरामीटर, ये सेम होना चाहिए। तो कॉलिंग में 3 पैरामीटर है, 3 पैरामीटर इधर है, सेम डेटा टाइप है, सेम ऑर्डर है। तो ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ ट्रांसफर कर देगा। फिर ट्रांसफर करने के बाद में इनका रोल शुरू हो जाएगा फंक्शंस में। कोई भी कैलकुलेशन करूँगा तो जो सेंडिंग पैरामीटर जिसमें वैल्यू रिसीव्ड की है, फंक्शंस के जो पैरामीटर वो इनको लेके काम करूँगा। तो फर्स्ट लास्ट में डेटा यहाँ पे उधर से ट्रांसफर हो गया कॉलिंग से, मिड नया कैलकुलेट हो गया। फिर ये आपका है ना ये पार्टीशन की थ्योरी चल गई, इट सेल्फ कॉलिंग है। तो ये फंक्शंस अगर इट सेल्फ कॉल है तो ये रिकर्सिवली कॉलिंग है ना, ये रिकर्सिवली कॉलिंग है। मर्ज, फिर ये मर्ज करेगा, तो मर्ज में ना ये 4 पैरामीटर लेके चलेगा यहाँ से। एक तो फर्स्ट है, मिड है, लास्ट है ना, एक्स है। तो अपन मर्ज करते हैं तो 2 लिस्ट सब लिस्ट बनती है। मर्ज करने के लिए जरूरी है कि 2 लिस्ट के बगैर मर्ज नहीं हो सकता। तो अपनी ये 2 लिस्ट है ना यहाँ डिफाइन हो जाती है कि ये एक तो होगी लोअर बाउंड से शुरू करके मिड तक, और एक मिड +1 से लास्ट तक। तो 2 सेक्शन हो गए एक लिस्ट के। अब 2 सेक्शन के आधार पे फिर अपन जब मर्ज करते हैं तो डेटा को पैरेलल कैसे चेक करें, तो ये पैरेलल चेक करेगा दोनों लिस्ट में डेटा है तो, और फिर जो भी स्मॉल डेटा आएगा वही है ना एक टेम्परेरी लिस्ट बना के उसमें इंसर्ट करता जाएगा। तो कभी ए लिस्ट का डेटा, कभी दूसरी लिस्ट का डेटा। तो फिर ये रिमेनिंग कोई भी अगर फर्स्ट लिस्ट में डेटा रह जाता है तो उसका रिमेनिंग पोर्शन, अगर सेकंड लिस्ट में डेटा रह जाता है तो उसका रिमेनिंग पोर्शन। जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा फिर ये पूरी एंटायर लिस्ट को टेम्परेरी वे में अपन स्टोर करके चले थे, ओरिजिनल लोकेशन पे कॉपी कर देगा। तो ये कॉपी करते एक्स का लिंक सीधा ए से है। तो ये पूरा है ना अपना ए वाला डेटा यहाँ सॉर्ट हो गया। तो फिर अपन यहाँ प्रिंटिंग में जब गए ना पार्टीशन के जस्ट बाद, तो ये सॉर्टेड लिस्ट अपनी प्रिंट हो जाएगी। तो ये अपना ये कंप्लीट प्रोग्राम हो जाता है। इसको लास्ट में एक बार रन करके और देख लो, है ना। तो अपन इसको रन करके देख लेते हैं। अपन वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे मैं मान लो मैं 10 वैल्यू ले लेता हूँ। तो मैंने मान लो कि वैल्यू है ना 67 दे दिया, है ना, मान लो 5 दे दिया, 6 दे दिया। नेगेटिव में मैं वैल्यू ले सकता हूँ, 0 भी ले सकता हूँ, है ना, 34 भी ले सकता हूँ, कुछ भी वैल्यू में अलाउ कर सकता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव 0। अब 10 वैल्यू हो गई क्या, 1 2 3 4, है ना, ये 5 6 7 8, एक और ले लेते हैं अपन। ये अपनी 10 वैल्यू हो गई। अब देखो तो ये सॉर्टेड लिस्ट अपनी आ गई, -54 सबसे छोटा है ना। ये सॉर्टेड जो आ रहा है ना, ये लाइन चेंज नहीं की, तो ये सॉर्टेड को नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। तो इसमें एक बस एक और फाइनल ये और चेंज कर दो, ये सॉर्टेड वैल्यू वाला जो मैसेज है ना, ये अनसॉर्टेड का। तो यहाँ पे तो एक लाइन यहाँ चेंज कर दो, \n। तो एक लाइन है ना यहाँ पे चेंज कर दो, ये सॉर्टेड लिस्ट अपन प्रिंट करवा दें।
यहाँ पे जो करवाई ना मैंने, यहाँ पे लाइन चेंज नहीं की। अब वापस अगर रन करके देखें तो एक्यूरेट अब सही रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो, अब मैंने मान लो कि यहाँ पे 6 एलिमेंट दे देता हूँ, किसी भी ऑर्डर में अपन दे सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया अनसॉर्टेड, 2 दिया, 4 दिया, 2 दिया, 6 दिया है ना, 87 दिया, 3 दिया, ये पूरा सॉर्टेड हो गया। तो इस तरह से अपन इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर सकते हो इसकी अपने आप में लिख के। तो इसका कंसेप्ट याद रखो तो ऑटोमेटिकली फंक्शंस बन जाता है। तो फंक्शंस लिखने के लिए अपन को 3 रिक्वायरमेंट तो एसेंशियल होती है। तो एक तो फंक्शंस का डिक्लेरेशन, जो कंपाइलर में पूरी मीनिंग बन जाती है। फिर डिक्लेरेशन के बेस पे है ना कॉलिंग करेंगे। तो डिक्लेरेशन में क्या क्या है ना पैरामीटर लेके चले, तो कॉलिंग में फिर वही पैरामीटर आना चाहिए। तो ये है ना फंक्शंस की कॉलिंग हो जाएगी। ये फंक्शंस की कॉलिंग है। कॉलिंग में कंट्रोल का ट्रांसफर होगा और सीधा ये फंक्शंस में जंप करेगा। तो कुछ पैरामीटर को लेके फंक्शंस को में कॉपी कर देगा। फिर फंक्शंस में से अपन को है ना ये मर्ज फंक्शंस में फिर ये ट्रांसफर करेगा। तो नेस्टेड कॉलिंग भी है और फंक्शंस विद एरे विद फंक्शंस भी हो गया। तो ये आपको पूरा प्रैक्टिस करते करते रहोगे तो ये जल्दी याद हो जाएगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा। अच्छा लगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दे। थैंक यू।